अरे बेटा भावना, अभी तुमने फ़ोन तो किया ना फाल्गुनी दीदी को? हाँ हाँ, मैंने फ़ोन किया था और बात भी कर ली। देख मेरी बात सुन, अब वो जमाई राज और फाल्गुनी दोनों यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है? तो सब अच्छा कर दिया है ना, कमरा साफ हाँ सब? हाँ, मैंने वो करवा दिया है। और दीदी के साथ क्या है, तेरा भी मन लगा रहेगा। हाँ और जमाई राज जो है अभी थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो धंधे का, तो यहाँ हमारे साथ घुलेंगे मिलेंगे तो उनको भी थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ पापा, बिल्कुल सही है, उनका भी मन हल्का हो जाएगा। दीदी और जीजा जी दोनों यहाँ रहेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। अब देख तेरा भाई तो ज़्यादातर बाहर ही रहता है। वो तेरी भाभी को तो बताया है ना? भाभी को मैंने अभी बताया नहीं है, लेकिन मैं बात कर लूँगी, कोई बात नहीं। पता तो है तुम्हारी भाभी को। भाभी को बताने की जरूरत ही नहीं है, भाभी को सब पता ही है। अरे क्या हुआ बहुरानी, क्यों ऐसे बेरुखी से बात कर रही हो? और नहीं तो क्या करूं पापा जी, ये आपने दीदी और जीजू को यहाँ पे बुला लिया है, क्या काम क्या था उनका? अरे काम क्या है बेटा, उसके बाप का घर है, यहाँ नहीं बाप आएगी? का घर है तो इधर ही डेरा डाले पड़ेंगे। अरे ऐसी बातें क्यों कर रही हो बहू? आपको पता है महीने के 30 दिन होते हैं, 30 दिन में 25 दिन वो लोग इधर रहते हैं। अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है उन लोगों का। और देखो मेरी बेटी है, कभी भी आएगी जाएगी बेटा, उसमें कौन सी बड़ी पापा बात है? जी उन लोगों का प्रॉब्लम चल रहा है ना, उसमें जो मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना वो भी क्रिएट हो जाएगा। देखो तुम्हारी शादी को कितने साल हुए? हाँ, तुमसे पहले तुम्हारे मतलब तुम्हारी ननद की शादी हो गई थी, फिर बाद में तुम आई ना, तो तुम उसे इतना जानती नहीं हो, हम लोग जानते हैं। दिल की बहुत अच्छी है मेरी बेटी, तुम थोड़े दिन उसके साथ रहोगी ना तो तुम्हें भी मुझे अच्छा आपकी लगेगा। बेटी से कोई दिक्कत नहीं है पापा जी, तो लेकिन कोई भी मेहमान है ना वो 2 दिन आए तो अच्छा लगता है, पूरा पूरा महीना इधर रहेगा तो कोई किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और किसकी ब्याही हुई ननद घर पे आती है और 30-30 दिन 2-2 महीने रहती है इधर। ओ बेटा ऐसा है कि भगवान जो है ना सबको मतलब अच्छे बुरे दिन लाते हैं, तो अभी समझ लो कि उनके बुरे दिन चल रहे हैं, इस वजह से मैं उन्हें संभाल हमारी वजह से आए हैं उनके बुरे दिन? हमारी वजह से तो नहीं आए, नहीं, लेकिन आपका बेटा इधर है नहीं इसलिए आप तो जो मन में आए किए जा रहे हो। ऐसी बातें क्यों कर रही हो बहू? अरे वो फाल्गुनी आएगी तो तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। मेरा मन वैसे भी लगा ही रहता है, आपकी एक बेटी है इधर। अरे हाँ, तो तुम तीनों मिलके घर में कुछ अच्छी रौनक बनी रहेगी ना। हाँ, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करना तुम, और क्या। और फाल्गुनी बहुत बातूनी है, तुम्हें पता नहीं है? और वो आते ही अपना हक जमाना शुरू कर देगी, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो वैसा नहीं होना चाहिए था, ये चीज यहाँ पे क्यों पड़ी है, इसको इधर क्यों रखा है, इसको उधर रख दो, इसको ऐसे कर दो, इसको वैसे कर दो। पता है ना आपको? अरे बेटा वो तो उसका मुझे स्वभाव इसलिए है। नहीं अच्छा लगता वो आती है वो। उसका स्वभाव ऐसा है, वैसे दिल की बहुत अच्छी है वो। तुम उसके साथ थोड़ा दोस्ती के साथ बात करो, प्यार से बात करो, अरे तुम्हारे लिए जान दे देगी वो। मैं वही बोल रही हूँ, मेरा स्वभाव भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो आती है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो आके ऐसे चिड़चिड़ करती है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम्हें इस बात की दिक्कत है तो कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगा कि तुम्हारी भाभी को तुम्हारी कुछ बातें पसंद और नहीं है। वैसे भी ये दामाद जी है, दामाद जी को और कोई काम नहीं है क्या, इधर आके क्या करेंगे वो? अरे काम में गड़बड़ चल रही है इसीलिए तो यहाँ आ रहे वो। अगर क्या उनका देख के आपने बेटी भी आई अपनी? क्या करूँ बेटी, अब तुम्हारी ननद को ही भाग गए थे दामाद जी, और फिर हम लोगों ने अरेंज मैरिज ही करवा दिए उनके। वाह, पर भाभी दीदी इसी घर की है तो इसी घर पे आएगी ना, उनको तकलीफ है तो। हो वाह, आपको भी बोलना आता है, आज आप भी बोलने लग गई। अच्छा है, देखो अभी वो बड़ी दीदी आई नहीं है, उससे पहले इसके ऊपर सब एफर्ट्स लगने लग गए, इफेक्ट आ गई सब इसमें भी। अभी तुम उसकी इसीलिए बोल रही हूँ उसको मत बुलाओ, लेकिन नहीं, आप समझते ही नहीं हो और समझने वाले भी नहीं हो। कमाल है, ये तेरा भैया बाहर रहता है ना, इसलिए तेरी भाभी है ना थोड़ा अकड़ रही है हम पे। और मैं तो क्या ससुर हूँ, बुजुर्ग हूँ, मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता बेटा। लेकिन जब तेरा भाई आएगा ना तब उसे हम बात करेंगे कि अपनी बीवी को जरा काबू में रखा कर तू। हाँ हाँ पापा। जाओ, अभी कुछ वो लोग आने की तैयार, जाओ अभी वो लोग आ रहे हैं, उसके स्वागत की तैयारी करो। ओके पापा। अरे बाप रे। देखो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तुम जो भी तुम्हारा ये ऐसे ऐसे आइडिया क्यों आता है तुम्हारे दिमाग में? अरे पर इसमें क्या हो गया, क्यों ठीक नहीं लग रहा है? अब पापा का फोन आया है, उन्होंने बुलाया है हमें, तो जाना तो पड़ेगा ना। अरे देखो उसने बुला लिया तो क्या वहाँ उसके साथ थोड़ी रहना चाहिए, अच्छा लगेगा यार। मैं उस घर का दामाद हूँ, बेटा नहीं हूँ, पता है ना। थोड़े समय की बात है, थोड़े समय के लिए जाते हैं वहाँ पे, रुकते हैं। वैसे भी देखो मेरे भैया है ना यहाँ पे नहीं है,
आउट ऑफ कंट्री है, तो वो वहाँ पे बिजनेस संभाल रहे हैं और यहाँ पे हमारा बिजनेस कौन संभालेगा। तो इसी वजह से पापा जी बोल रहे थे कि तुम आओ और राज को देखो कि उसको बिजनेस में इंटरेस्ट आता है और वो सब संभाल सकता है, तो आप अच्छा है ना। मैं संभाल सकता हूँ, लेकिन लोग क्या बातें करेंगे हैं कि दामाद एक घर जमाए आके बैठा है और यहीं पे पैरा डाल रहा है। लोग तो है ना, अच्छे होंगे ना तो भी बुरा बोलेंगे और बुरे होंगे ना तो भी बुरा बोलेंगे, तो क्या करोगे, लोगों का देखते रहोगे। खूब। देखो वो भी हमारा घर ही है ना, जैसे मैं तुम्हारे घर पे रह रही हूँ तो लोग तो बोलने नहीं आते बहू आके यहाँ पे रहने लग गई। अरे कैसी बातें करती है, वो तो संसार का नियम है। अरे सदियों से चला आ रहा है कि भाई लड़की विदा होके घर से ससुराल जाती है। पर अभी ऐसा जमाना कुछ भी नहीं रहा, अभी तो लड़के भी जाते हैं और तुम्हें कोई ससुराल में ले जाके बर्तन झाड़ू पोछा नहीं करवाने वाले, बिजनेस में सेट करने वाले हैं। देखो मेरी बात सुनो, तुम जो कह रही हो ना वो ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम्हारा पापा नहीं है ना घर में, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी भाभी है। देखो लड़की भाई यहाँ पे है, भाई तुम्हारी भाभी तो है ना, उसे अच्छा लगे बुरा लगे उसको पता है तुम्हें। अरे तो उसका क्या सोचने का, उसको बुरा लगे अच्छा लगे, मेरा घर है, मैं जाके रह सकती हूँ। देखो फाल्गुनी, तुम जितना हक से बोल रहे हो ना वैसा होता नहीं है। अभी वो तुम्हारा मायका है, ससुराल नहीं है, समझ में आई तो बात? क्या हुआ, अभी है ना मायका ससुराल ऐसा कुछ रहा ही नहीं है, सब सेम ही है। और वैसे भी वो जो भी है वो हम 3 भाई बहनों का तो है, मेरे भाई का हिस्सा हम दोनों का हिस्सा। मेरी छोटी बहन को तो अभी देर है, पर अभी जो भी है हमारा ही है। ठीक है बाबा। और भाभी कुछ बोलेगी ना तो मैं देख लूंगी, उसकी चिंता तुम मत करो। ओए तुम्हारी भाभी कुछ बोले मतलब झगड़ा नहीं करना है, अपने दिमाग को है ना थोड़ा शांत रखना है। अरे मैं झगड़ा नहीं करने जा रही तुम हूँ। अभी बोला ना तुमने कि भाभी कुछ बोलेगी तो मैं उसको संभाल लूंगी। अरे मतलब क्या है, उनको जवाब दे दूंगी, जो भी है सही है। तुम सबको कैसे संभालती हो मुझे पता है, मेरी शादी हो गई है तुमसे। जब तुम गुस्सा होती हो तो क्या होता है मुझे सब नहीं जाना है तुम्हें, नहीं जाना है ना, बोल दो सीधे सीधे, जाना है। बहाने मत बनाओ, गुस्सा मत करो, जाना है। प्यार से समझा रही हूँ कब से। हाँ जाते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बोला वहाँ शांति, तुम्हारी भाभी कुछ बोले तो शांत रहना। देखो मेरी भाभी के काम में ना कुछ मतलब जो भी काम करती ना उसमें कोई ठिकाने नहीं है, और मुझे ऐसा काम पसंद ही नहीं है। तुम्हें पता है ना कि मुझे सब प्रॉपर चाहिए, और जो वो ऐसा नहीं करेगी तो मुझे बोलना तो पड़ेगा ना। वैसे भी वो मुझसे तो छोटी ही है तो मैं बोल सकती हूँ। देख मेरी बात सुन, अपने घर पे जैसे रहते हैं ना वैसे सब जगह पे नहीं होता है मेरी जान। हमारे घर में तो मुझसे सब जगह पे नहीं होता, पर मेरे घर पे तो होना ही चाहिए। तू हमारे घर पे सब होता है ना, तू जैसे पर मेरा घर है, वो भी मेरा घर है। अरे यार कैसे समझाओ इसको, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम्हें जरूरत है। वहाँ जाके तू झगड़ा करेगी तो फिर लफड़ा होगा। मेरी बात सुन, वहाँ जाके तुम्हें कुछ भी बोलना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें बिजनेस करना ही नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना ही नहीं है, बस ऐसे 10-15 हजार की नौकरी कर रहे हो, उसी में खुश हो, और मुझे भी उसी में खुश रहना पड़ेगा। नहीं भाई जाते हैं, मैं बोला ना बिजनेस की बात नहीं करो, तुम्हारे दिमाग की बात कर रहा हूँ, उसको थोड़ा कंट्रोल करने की। ठीक है, मैं कंट्रोल कर लूंगी। बस यही चाहता था। बाकी दूसरे घर में लोग कौन है, तुम्हारे पापा है, वो तो कभी मेरे साथ अब ऐसे बात पापा तो चाहते हैं कि आप उनका दूसरा बेटा बन के रहो, पर पता नहीं आपको क्या दिक्कत है। कोई बात नहीं, बाकी तुम्हारी भाभी को बोले नहीं कि तो चलेगी, बाकी तुम्हारी बहन तो है ही उसको। अरे मतलब मेरी साली तुम्हारी बहन, उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत खुश हो गए ना साली की बात आई तो? क्या बात करो, साली की बात आएगी तो हर कोई जीजा खुश होता है ना। मतलब समझ में नहीं आया। तुमने वो कहावत नहीं सुनी है कि साली फिर आधी, जैसे वो घर वाली नहीं बोलते? हाँ, मतलब तुम्हें आधी के चक्कर में पड़ना है, ये पूरी खरी है वो नहीं दिखाई दे रही है। अरे ऐसा ना हो कि आधी के चक्कर में पूरी भी चली जाए। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ऐसे कहावत ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ तो दूरी रहना साली से। अब कैसी बात करते, मैं ऐसा आदमी थोड़ी हूँ जिसकी बीबी इतनी खूबसूरत हो वो दूसरी जगह जाएगा कभी? हाँ तो मेरी बहन भी अच्छी ही दिखती है। पता हाँ है? थोड़ी सावली है, तुम्हारे पे गई है शायद। मेरे पे क्यों जाएगी, तुम्हारे मामा के घर पे जाएगी, तुम्हारे मामा देखे। हाँ मेरे मामा को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। हाँ चलो अभी पैकिंग करते हैं और निकलते हैं। हाँ चलो, मैं चलता हूँ, चलो। देखो कल सुबह आ जाएंगे लोग, अपने दामाद जी और फाल्गुनी,
ठीक है, तो घर में सब सही तरीके से कर देना। मैंने अपनी छोटी को बताया था, भावना को, लेकिन जब उससे मैं बात कर रहा था तब अपनी बहू रानी आ गई और उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा ये लोग आ रहे तो। उसको अच्छा लगे या ना लगे, हमारे बेटी और दामाद तो आएंगे। हाँ वो तो है, उनका भी हक बनता है। बेटी की शादी हो गई इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गई। अब उनके थोड़ी तकलीफ है उनको, तो आएंगे तो सही। तकलीफ में हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? क्यों, क्या तकलीफ है? कुछ बताया क्या? हाँ, दामाद जी को अभी थोड़ा धंधे में थोड़ा नुकसान जैसा हो रहा है, मतलब अच्छे से चल नहीं रहा है। इसी वजह से वो लोग, मैंने उनको बोला कि कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ, तो यहाँ क्या है, फाल्गुनी का भी मन लगा रहेगा और दामाद जी थोड़ा फ्री हैंड रहेंगे तो वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। आपको क्या है, घर के माहौल में अच्छा रहेगा। वो अकेले अकेले वहाँ रहते हैं, इसकी वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो अपने काम पे फोकस कर पाएंगे वो। एक काम कीजिए ना, ये दामाद जी को अपने साथ ले जाओ। अरे नहीं नहीं, उनका काम तो अपना काम है। देखो धंधे में सब उल्टा सी, देखो धंधे में ऊंच नीच आती रहती है। अभी मैं अगर उनको बोलूँगा कि आप मेरे धंधे में आ जाओ तो उनको गलत लगेगा ना, उनको लगेगा कि ये मेरी काबिलियत पर शंका कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, दामाद जी तो बहुत अच्छे हैं। वो ऐसा सोचेंगे कि ये हमारे बुरे वक्त पे मेरे ससुर ने मुझे सपोर्ट किया। अरे सपोर्ट हम उन्हें घर बुला रहे वही सपोर्ट है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी बहू को पसंद नहीं है। तुम कुछ समझाओ उसे। हमारा बेटा तो हालांकि बाहर ही ज़्यादा रहता है तो उसकी तो कोई इतनी दिक्कत है नहीं उस बेचारे की, लेकिन बहू पता नहीं वो उसको क्या प्रॉब्लम है। कहती है कि वो फाल्गुनी दीदी आती है तो बहुत हुक्म चलाती है, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये सब चाहिए, वो सब चाहिए, सब बोलती रहती है। आपने कुछ बताया नहीं तो मैं क्या कि बताऊँ? मेरी बेटी है तो सब कुछ उसका हुक्म करेगी। अरे हुक्म करेगी ऐसा नहीं, मैंने उनसे बताया कि वो भी इस घर की बेटी है, शादी करके चली गई, इसका मतलब थोड़ी ना ये है कि वो यहाँ आ नहीं सकती। अभी ऊंच नीच तो सबके घर में चलती है, अभी तकलीफ है तो आ जाएंगे थोड़े दिन। लेकिन वही एक ही रटन लगा रही थी कि ऐसा नहीं चलेगा, वो आनी नहीं चाहिए ज़्यादा, महीने में 25 दिन तो वो यहीं पे रहती, ये बात कर रही थी वो। बोलने दो ना, क्या फर्क पड़ता है हमको? हाँ, बेटी और दामाद आने वाले हैं तो आएंगे ही, उसके रुकने से रुक जाएंगे वो। अरे रुकने से रुक जाएंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहू को ये सब पसंद क्यों नहीं है? तुम थोड़ा उसे बोलो, उसे समझाओ कि ऐसा मत करो। अगर तुम अपनी माँ के घर जाओगी, अपने पापा के घर जाएगी, अगर उसकी भाभी अगर उसे ऐसा कहेगी तो उसे कैसा लगेगा? एक सब कुछ तुम समझाओ। मैं तो ससुर हूँ, ससुर क्या समझाएगा? तुम उसकी सास हो, औरतों की बातें औरतों नहीं समझनी चाहिए। तो ऐसा कुछ करो कि मुझे बीच में ना आना पड़े। पति जी, पति परमेश्वर जी, आप मुझे सिखाओगे कि मुझे बहू को समझाना है नहीं समझाना? मैं बोल दूंगी ना उसको, अभी जाके बोल देती हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं तो बोलने, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसे डांटो या कुछ फटकारो, उसको समझाओ। मुझे लगता है ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, समझाने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, उसके साथ झगड़ा ही करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, झगड़ा करने से कोई सॉल्यूशन नहीं होता। झगड़ा तकरार जो है, जो लोगों का है ना, वो परेशानियाँ बढ़ाता है। और वैसे भी मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। आराम से ज़िंदगी जियो, नहीं तो मैं अपने दामाद को यहाँ बुलाता ही क्यों? अभी उन लोगों का प्रॉब्लम चल रहा है तो मैंने कहा आ जाओ भाई, सब घर में एक साथ में रहेंगे। और घर में कहाँ जगह की कमी है। मैंने भावना को बोल के वो कमरा भी साफ़ करवा दिया है कि फाल्गुनी वैसे भी वहीं रहती थी पहले, तो उसके कमरे में आके रहेगी। उसकी काफ़ी चीज़ें भी यहीं पे रही है ना उसकी, तो दिक्कत तो कुछ होगी नहीं। लेकिन तुम्हें मैंने बोला वैसे तुम देखना ज़रा, ये फाल्गुनी और दामाद का कोई ये जो बहू है वो इंसल्ट ना कर दे। डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, मैं बहू को जाकर समझा देती हूँ। और दामाद और बेटी को कौन लेने जाएगा? अरे नहीं नहीं, वो लेने जाने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, सुबह आ जाएंगे वो लोग। बाद में वो बोलेगी पापा मुझे लेने नहीं आए हैं। अरे नहीं नहीं, वो अकेली थोड़ी ना आ रही है, हैं? आ जाएंगे वो लोग। कब आएगी दीदी, कब आएगी? मैं कब से राह देख रही हूँ। दीदी जल्दी आई तो बहुत मजा आएगा। मैंने कितने सारे प्लान बनाए हैं दीदी के साथ घूमने के। उसको आने तो दे। तेरे जीजा को फोन कर, कहाँ पहुँचे दोनों?
मैंने अभी उनसे बात की, वो बोल रहे थे अभी निकले हैं घर से, तो अब तो आ जाना चाहिए था। इतनी देर थोड़ी लगती है। हाय कैसी हो तुम, कैसी हो? बढ़िया। एक मिनट। अरे मैं रख देता हूँ। कैसी हो तुम? बहुत बढ़िया। अरे तुम वहाँ क्यों नहीं आई? मैंने 2 बार फोन किया था तुम्हें कि तुम वहाँ रहने के लिए आओ। हाँ मैं आने वाली थी जीजू, लेकिन यहाँ घर पे कोई काम आ पड़ा था, इसलिए अरे मम्मी घर- ने मना कर दिया। घर पे है, तुम्हारी भाभी भी है, मम्मी भी है, तो तुम्हें आना चाहिए ना। जब छुट्टी के दिन तो आया करो। अरे दामाद जी आते ही आपने दोनों झगड़ा शुरू। झगड़ा नहीं कर रहे हम तो, मस्ती कर रहे। क्यों? हो गया तुम्हारा? खत्म हो गया क्या? अभी कुछ बाकी है तुम दोनों का? हाँ हो गया। हाँ इधर आओ जाओ। क्यों देर लगा दी बेटा? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कितनी देर लगा दी? कहाँ रुक गए थे दोनों? अरे इनको रास्ते में भूख लग जाती है, खाना खाना होता है, पानी पीना होता है। रास्ते में 3 बार तो गाड़ी रोकी। भूख लगती है तो क्या क्या करे? संध्या बहू मेरी बेटी और दामाद आ गए हैं, पानी लेके आओ। मम्मी ठंडा मंगवाना, बहुत गर्मी लग रही है। अभी पानी तो पी ले, बाद में जूस मंगवाती हूँ ना। देखो देखो, दामाद जी आए तो कितना खुश हो गए। जूस की बात हो रही है, जूस की। मेरे लिए तुम्हारे लिए। एक लोटा दामाद है। हाँ तो देखो देखो। हाँ संध्या बहू आएगा ना फिर तुम्हारी कुछ। तभी के बाद तो मैं क्या कहता हूँ भावना, तुम्हारे हाथ का शरबत मुझे पीना है। हाँ जीजा जी। जब पिछली बार में आया था, बनाया था ना तुमने, हाँ, हाँ, तो तकमरिया डाल के वही वो बनाना हम है, ठीक लोगों है? का स्पेशल वाला। हाँ वही ओके। पानी लेके आना बोला था ना कि पानी का उन्हीं का गिलास। घर है, खुद से पी लेंगे और क्या। पहले ऐसा है जो मैं पानी लेके दूंगी, फिर पियेंगे। संध्या ये हमारे मेहमान ने, बेटी मेरी दामाद है, क्यों ऐसा बोल रही हो तू? पहले तो आप ये बताइए, इतनी धूप में कौन आता है दोपहर को? कोई सोता है तो उसको सोने भी नहीं देते आप लोग। अबे अरे आपको तो अच्छा है ना, वैसे भी मेरे भैया कमाने के लिए बाहर गए हैं और आप यहाँ पे महारानी की तरह आराम कर रहे हो। मैं महारानी की तरह आराम कर रही हूँ, हाँ तो या आप जब देखो तब मायके में चली आती है, मुंह उठाए। संध्या उसका भी घर है। हाँ और मुझे कोई शौक नहीं है, पापा जी ने बुलाया इसलिए हम आए हैं। वही तो, सारा किया धरा पापा जी का ही है। किया धरा मतलब? क्या सुझाव अब आपको बुला लिया। तेरे को पता है जो ना। भी है, आप लोग आए तो अपने आप पानी भर लीजिए, पी लीजिए, इसमें मुझे बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ मम्मी, तुमने क्यों उठाया भाभी को? बेचारी कितनी कीमती नींद में थे। उनको तो सोने के लिए भी मतलब कितनी मेहनत लगती है, कितनी देर के बाद नींद आती है, फिर सही बात है। आपने जगह दिया, वापस सोने में कितनी तकलीफ होगी ना। फाल्गुनी दीदी की बिल्कुल सही बात है, मुझे ना जल्दी से नींद आती नहीं है, और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुश्किल से नींद आती है तो आप लोग आ जाते हो ऐसे अरे परेशान देखिए करने के लिए। संध्या बहन, पानी नहीं पीना है, हम अभी पानी पी के आए हैं। हाँ, आप अगर आप चुप रहिए ना, ये हम दोनों की बात है ना। वाह, आप चुप रहिए। देखिए आपकी बेटी बराबर ही बोल रही अपने है। हस्बैंड को कैसे चुप कर रही है, और ये जो उनका इसी वजह से ये आने को मना कर रहे थे कि तुम्हारी भाभी को है ना, हम लोग आएंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा। पर मैं पता है मम्मी जी, समझदार है दामाद जी, उनको समझ में तो आता है कि ऐसे हाँ किसी पर के- ऐसे किसी के घर नहीं जाते मुंह उठा के। देखिए किसी का घर नहीं अरे है, तू ये मेरा घर है। हो जा। देखिए संध्या बहन, आप जाइए, आराम कीजिए, नहीं चाहिए पानी। तू जा। अच्छा किया, थैंक यू। दामाद जी अरे, मेरी बहू का एक- बुरा मत मानना। हाँ मुझे बुरा नहीं लगा, मैंने तुझे क्या बोला था? चुप रहिए मम्मी, आपको उनको समझाना नहीं चाहिए था कि मैं अरे, और यार है तो तुझे- ऐसी हरकतें नहीं करे। तुझे पता तो है कि तुम्हारी भाभी का स्वभाव कैसा है, तू रहने देना। ऐसा है मतलब, क्यों झेलते हो आप? ये आप ही की वजह से हो रहा है। अरे पर आपने ही सिर पर बिठा रखा मम्मी है। को क्यों डांट रही है तू? दामाद मैंने जी। तुझे बोला था ना पहले कि तू चुप रहना, अपने दिमाग पर कंट्रोल रखना, बोला था ना मैंने। और वो जैसे तैसे बोलेगी तो हम सुन लेंगे, ऐसा ना? उसका घर है, तू उस घर में अब पराई है, मेहमान की तरह होती है तू, पता है तुझे? मैंने इसलिए तुझे बोला था तो कि नहीं एक काम जाना। करते हैं, हम लोग वापस ही चले जाते हैं। नहीं नहीं रुक रुक। पराई हो ना, इस घर का मेरा कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं। मत जाओ, भाभी तो ऐसे है, आपको पता है ना, उनका स्वभाव ही ऐसा है। यही देख रही हूँ कि तुम्हारी क्या हालत होती होगी। बेचारी मेरी बहन को भी ठीक से खाना भी नहीं खाने देती होगी। देखो मेरी बात सुनो, तुमसे कुछ काम तो नहीं करवाती ना?
अब मैं क्या बताऊँ दीदी, रहने छोड़ो ना, आप यहाँ आए हो, हम खुशी से रहते हैं ना। मेरी बात सुन, दामाद जी आए हो तो आराम करो, मगजमारी में मत पड़ो ना आप। मेरी इसीलिए तो इसको कह रहा हूँ, अब रुक, पापा से बात कर ले, मिलके बाद में क्या करना है सोचते, ठीक है? अपने दिमाग पे इतना जोर मत दो। बैठो, शांति से बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप सब बैठो, मैं एक ठंडा स्पेशल वाला शरबत बना के आ लाती हूँ। जाओ। बैठो। पर क्यों गुस्सा कर रही हो? पता ही था मुझे यहाँ आने का और रहने का कोई। मुझे पता ही था कि तू क्या करने वाली है, इसीलिए पीछे पीछे आ गई तुझे देखने के लिए। तो और क्या करूं मैं, क्या करूं? आपकी बहू है ना, उसको तो पसंद ही नहीं है। मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ ना कुछ बहाना करके झगड़ा करती है। अरे तुझे पता है ना कि ये संजय बहू का स्वभाव कैसा है, तू क्यों सोच रही है उसके बारे में? तू वो दो शब्द क्या बोली तो निकल गई बैग लेके। अरे तो गुस्सा मुझे भी आता है, ऐसे ही मेरे घर में कोई मुझे सुना जाएगा। एक तो वो पराई है, पराये घर से आई है, फिर भी इतनी कितनी जुबान चलती है उसकी। वो तुम्हारा भाई बाहर है ना, इसीलिए जो यहाँ पर होता ना तो उसे पता चलता कि उसकी बीवी क्या कर रही है यहाँ पर। सही बात है, बेचारे मेरे भैया को तो पता भी नहीं होगा कि उसकी बीवी यहाँ पे क्या कर रही है, आप लोगों को कैसे परेशान कर रही है, मुझे कैसे परेशान कर रही है। और छोटी का मुंह देखा था मैंने, उसको भी परेशान तो करती ही होगी। तो छोड़ना, लेकिन ये ऐसे बैग लेके तू निकल जाएगी तो दामाद जी क्या सोचेंगे? वो कुछ नहीं सोचेंगे, उन्होंने तो पहले ही मुझे मना किया था। तब आपको पता है, मैंने जब यहाँ आने की बात की ना, तभी उन्होंने बोला था कि तुम्हारे घर पे जो है वो तुम्हारे भैया की बीवी है, उनको अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कितना समझाया उनको, फिर आने के लिए तैयार हुए, और आते ही देख लिया, उसका रूप देख लिया उन्होंने। तुझे अकल नहीं है क्या? तेरी भाभी ऐसा बर्ताव करती है तुम्हारे साथ तो तुम्हें सोचना चाहिए कि मैं उसकी भी माँ बन के रहूं। तू क्या ऐसे निकल गई कायर की तरह? कायर नहीं हूँ मैं, पर डरपोकी है ना, डर के चली जाती है अभी। अरे पर कोई ऐसे इंसल्ट करता रहेगा, और साथ में राज की भी, कोई राज की इंसल्ट करता है ना तो वो मुझे पसंद नहीं है। मैं चाहे उनको कुछ भी बोलूं, पर मेरे सामने किसी ने उनको बोल दिया ना तो मैं नहीं सुन सकती। तो तुझे क्या लगता है कि मुझे अच्छा लगा मेरे दामाद जी को संध्या ने ऐसा इंसल्ट किया? तो मुझे भी बुरा लगा है, लेकिन मैं उसका जवाब दूंगी। लेकिन तू यहाँ से जाएगी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे पता है कि तुम और दामाद जी थोड़ी तकलीफ में हो, बिजनेस में घाटा हुआ है, तो तू यहाँ रुक जाना थोड़ा दिन। क्यों हाँ। जाना है तुझे अपने ससुराल? यही तो बात है, मुझे लगा कि राज यहाँ पे आ जाएंगे तो हमारा बिजनेस जो है वो हैंड ओवर कर लेंगे, मतलब उनको सब उस समझ में आ जाएगा तो वो सब सीख के उसमें अच्छा सा कमा लेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि ये भाभी उनको टिकने देगी, उसको तो ऐसा ही है, इसी वजह से वो हमें यहाँ पे आने नहीं देती। हम माँ बेटी यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, शायद मुझे लगता है वो कमरे में सुन रही होगी। उसको खुश मत कर। तो सुनने दो ना, कोई डरती नहीं हूँ मैं उससे, वो आके सुन ले या यहाँ पे बैठ के सुने, मैं तो जो सच है ना वो सच ही बोलूंगी। बेटा मुझे पता है तू कभी सहन नहीं कर सकती, लेकिन क्या करूँ बोल। मैं भी क्या कर सकती हूँ। और देखिए, मैं तो रुकने के लिए ही आई थी, तो पर रुक जाना भाई, क्यों मगजमारी कर रही है तू? हाँ, आपकी बात भी सही है। तेरे पापा ऐसे को ही- बोला था, तेरे पापा को बोला था मैंने कि संध्या बहू को समझा दो, लेकिन वो नहीं समझा सके और मुझे बोल दिया कि तू समझाओ, तो मैं समझाती हूँ। मैंने उसको बोला कि आपके बेटे को कॉल करके बोल दो कि तुम्हारी बीवी यहाँ पर क्या कर रही है, फिर भी उसके मगज में कुछ नहीं आएगा, उसका दिमाग ही नहीं चलता है। मम्मी वही बोल रही हूँ कि आपकी बात सही है। एक ऐसे काम ही कर। मैं चली जाऊंगी ना तो उसको लगेगा कि मैं डर गई उससे। मैं ऐसे डरने वालों में से नहीं हूँ। अब तो है ना, उसको मजा सिखा के ही जाऊंगी। मुझे यहाँ बुला के खुद सो रहे हैं।
अरे दामाद जी आ गए आप। अच्छा वहाँ आप आ गए। दरअसल मैंने ही आपको बुलाया था। ये देखिए, बात दरअसल ये थी कि अच्छा हुआ आप लोग यहाँ पर आ गए। आप देखिए, आपने बुलाया तो खाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपका हुक्म सर आँखों पर। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या ऐसा क्या काम था कि आपने हम दोनों को यहीं बुला लिया? बहुत ज़रूरी बात करनी थी बेटा। दरअसल बात यह है कि रवि को तो हमारे इस कामकाज में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तुम देखते हो इतना बाग बगीचे है, बागायत है हमारी। अभी वो तो अपनी नौकरी करना चाहता है। उसे मैंने समझाया था कि इसी में बहुत सारा पैसा है, ये सब तुम संभालो, लेकिन वो तो बाहर की टूर ही करता रहता है, उसे इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मैंने सोचा आपका जो बिज़नेस है उसमें भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो सब आपकी सास ने भी मुझे बोला ही था वैसे, तो वो सब आप रहने दीजिए। और यहाँ का जितना भी कामकाज है वैसे भी मुझसे हैंडल नहीं होता, तो ये सब आप संभालिए। मैं सारे कागजात दिखा दूंगा, जितने क्लाइंट्स है ये देखिए, ये सब बागात जो है, जो उपज आती है, जो भेजना है, वो सब आपको देखना है, हिसाब किताब, ठीक है? अरे क्या बताऊँ आपने, मैं क्या बोलूँ, सच बताऊँ, आप मुझ पर इतना भरोसा करते हो, मेरे लिए तो वही बड़ी बात है। तुम देखिए- दामाद हो मेरे, आप तो भरोसा तो करना पड़ेगा ना। बस दामाद बोल के पराया कर दिया ना। अरे नहीं, बेटे मैं जैसे। दामाद नहीं हूँ आपका, बड़ा बेटा हूँ मैं आपका। रवि मुझसे छोटा है। सही बात है, सही और बात मैं, है। आपने बोल दिया है ना, देखो ये आपकी सारी माल मिलकत है ना, हाँ मैं उसको कैसे बढ़ावा देता हूँ। बस मुझे यही चाहिए था बेटा, क्योंकि अब मुझसे सब कुछ हैंडल नहीं होता। मुझे कोई चाहिए था, और मैंने सोचा कि अभी आपका जो प्रॉब्लम भी चल रहा है, तो घर पे आओगे तो ये कामकाज भी होता रहेगा, और बाद में तुम्हें वो करना हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ रह के ये सब करोगे तो मुझे भी थोड़ा मतलब अच्छा रहेगा ना। अरे अरे दामाद जी क्या हुआ, आप रोने क्यों लगे? पापा एक बात बताऊँ, हाँ मैंने तो कभी अपने मम्मी पापा को देखा नहीं, बचपन में ही चले गए थे। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पापा मेरे सामने बैठे। एक बाप ही होता है जो बेटे पर इतना भरोसा करता है, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके भरोसे को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। और जो आपने मुझ पर विश्वास किया है ना, मैं उसको ऐसा साबित करके दिखा दूंगा कि आप मुझे जिंदगी भर याद रखेंगे, पक्का। बस बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और मैं अपनी बेटी को भी बताने वाला था। तुम्हें पता है अभी तक मैंने उसे बताया नहीं है कि ये सब मैं तुम्हें सौंपने वाला हूँ। तुम ही उसे गुड न्यूज़ दे देना, क्योंकि तुम लोग तो हो, और कौन है, हम लोग इतने जितने लोग हैं उतने ही घर में। पापा सच्ची बात बताओ ना, ये बात सुनकर फाल्गुनी बहुत खुश हो जाएगी कि ऐसे भी वो मुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ। कोई मुझे कुछ बोले तो भी वो सह नहीं पाती है, लेकिन आपने मुझ पर इतना भरोसा किया है ना, ये सुनकर तो ये पागल सी हो जाएंगी। और देखिए, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। हाँ ये पूरा सफाया कर दूंगा। हाँ अरे वो वो है ना बाग, वो जो सब हम बिखर वहाँ गया पे था। कुछ फ्लावर्स भी लगे हाँ, हैं। फ्लावर लगा दूंगा, साफ करके फ्लावर लगा दूंगा, हाँ, देखिएगा। और बेटा वैसे इसमें ये सब तुम्हें सौंपने के लिए मेरा भी स्वार्थ है। इस बहाने तुम लोग मेरे साथ तो रहोगे, हाँ, मेरी बेटी मेरे पास रहेगी। सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए यही है। और मुझे भी माँ बाप का प्यार मिल जाएगा, जो मैं बरसों से तरस रहा था। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस यहीं पे रहूंगा। वहाँ सब सामान लेके यहीं पे आ जाऊंगा। हाँ बस। हाँ हाँ आ जाओ। और देखो मैं आज तुम्हें ना सब कुछ दिखा दूंगा, अपनी जितनी भी जगह है, किसको क्या बेचना है, किसके पास कुछ लाना है, सब तुम्हें दिखा दूंगा तो मैं। चलिए, हम थोड़ा सब कुछ मुझे दिखा भी दो और देख भी लेते। चलिए। हाँ चलो चलो चलो। अगर आपको सोना है तो बाद में जाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, चलिए। देखो भावना बेटा, मैंने आज दामाद जी को बुलाकर हमारा जो ये कारोबार है, ये सब बाग बगीचे का कामकाज है, ये सब मैंने उनको सौंप दिया है। उसका रीज़न ये है कि मुझसे अब होता नहीं, और रवि यहाँ ज़्यादा रहता नहीं। तो अच्छा बहू, रवि यहाँ पे नहीं रहते तो क्या कर दिया आपने? अरे बहू मेरी बात सुनो तुम, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि मुझे भी थोड़ा अच्छा रहेगा। अब दामाद जी तो तुमने कहा। आपने किसको पूछ के ये सब कारोबार दामाद जी को दे दिया? हम लोग सब मर गए थे क्या? अरे उसमें पूछना क्या है बहू, देखो तुम भी तो अपने काम में देखिए रहते पापा जी, आप
आप है ना एक से एक बढ़िया काम करते जा रहे हैं। पहले तो किसी को पूछे बगैर आपने दीदी और दामाद जी को इधर बुला लिया, और बुला लिया था उतना कम था तो अभी सारा कारोबार दामाद जी को सौंप दिया आपने। अरे ये हमारे लिए अच्छा है बेटा। अब तुम क्या कह रही थी कि वो लोग महीने के 30 दिन में से 25 दिन यहाँ रहते, तो अच्छा है ना हम लोग उनको कुछ काम सौंप दें। एक काम करते हैं, आप ऐसा करो ना, अपनी बेटी और दामाद को इधर रख लो, मैं ही चली जाती हूँ। आपका बेटा तो वैसे भी इधर नहीं है। अरे क्या बोल रही है तेरी भाभी, ऐसी बात नहीं है बेटा। मेरी बात सुनो बहू, देखो वो लोग तुम्हारे कहे मुताबिक 30 में से 25 दिन यहाँ रहते हैं, तो ऐसे ही पड़े रहेंगे। इससे अच्छा है, देखो उसका बिजनेस भी अच्छा नहीं चल इससे रहा। अच्छा है कि हमारा बिजनेस भी हड़प ले, और क्या। अरे हड़पने की कहाँ बात है, देखो ये सब मुझसे मैनेज नहीं होता है, तो मैंने सोचा कि उनको मैं ही नहीं सौंप हूँ। दूं। अरे मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ क्या? अरे तुम हो बेटा, अनपढ़ गवार हूँ। तुम हो पढ़ी तो लिखी, फिर आप मुझे नहीं कह सकते थे। तुम, लेकिन वो यहाँ पर रह रहे तो कुछ काम भी कर लेंगे ना अपना। हाँ तो उनको बोलिए ना कि उनके घर पे जाके काम काज करे, इधर क्यों आना है उन लोगों को? अरे लेकिन तुम ये सब संभालोगी हमारे तो, सिर पे पड़े रहने के लिए। तुम ये सब करोगी तो घर का काम काज कौन करेगा? अच्छा तो ऐसा बोलिए ना कि घर का काम काज करने के लिए मुझे यहाँ पे लाए हो, काम वाली बना के लाए हो, काम वाली बना के। अरे ऐसी बात नहीं है बहू, तुम्हारी सास भी तो तुम्हारी मदद करती है, भावना भी तो मदद करती हाँ रहती तो है तुम्हारी। दोनों है ना। और वैसे भी इधर फाल्गुनी दीदी आई है, वैसे भी और कोई काम तो करती नहीं है, तो घर का काम कर लेगी। क्या हो जाएगा घर का काम कर लेगी तो। लेकिन ये कारोबार के काम में तुम्हें क्या समझ में आएगा? अच्छा मुझे नहीं समझ में आएगा, ऐसा बोलना है आपको? मेरे पापा का आपका कारोबार है ना उससे कहीं बड़ा था, अरे हाँ, और वो लेकिन मैं ही संभालती थी। तो वो मुझे नहीं पता ना बेटा, नहीं तो मैं अब देखो दामाद जी को सब सौंप ही दिया है, तो उनको वापस तो नहीं बोल देखिए सकता। पापा जी, ऐसे किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं करते, अच्छा नहीं है। ये सब आप कर रहे हो ना, एक दिन जरूर पछताओगे। कोई पछतावा नहीं होगा बेटा। ये बात अगर रवि को पता चलेगी ना, तो रवि भी बहुत खुश होगा कि पापा आपने बहुत रवि को उम्दा क्या काम। पता चलेगा? रवि को कुछ पता होता है? आप कुछ बताते हो उनको? तो तुम बता देना, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जरा अच्छे से और बताना। वो उधर बैठे बैठे फ्री होते, उनको कॉल करने का भी टाइम रहता है तो उनको पता चलेगा। अरे वो नहीं रहता फ्री, इसीलिए तो मुझे दामाद को सब देना पड़ा, वरना क्या अच्छा, जरूरत थी सब अच्छा। देने की? हाँ वो तो फ्री रहता नहीं है, बहू को भी फ्री कर दो, बिल्कुल निकाल दो घर से। देखो मेरी बात सुनो, तुम भी थोड़ा देख लिया करो कैसे कामकाज चलता है। हाँ अब बाद में ऐसा हो तो कुछ कारोबार तुम्हें सौंप देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समझी? देखिए आपने जो कुछ भी दामाद जी को सौंपा है ना, वो भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन रोज शाम को मैं सारा हिसाब किताब देखूंगी। अच्छा अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बहू, देखो और ये सब। बात आप दामाद जी को मत बताइएगा अच्छा कि हमारी बहू आपका हिसाब किताब देखेगी। नहीं नहीं नहीं, देखो वैसे तो हक तुम्हारा ही बनता है। अब तुम खुद कह रहे हो कि मैं हिसाब किताब देखूंगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखना बेटा, कौन ना कहता है, तुम्हारा ही तो है सब कुछ। अब दामाद जी तो जो है ना, वो कहते हैं ना केयर टेकर जैसे, ऐसा समझ लो कि हमारा काम करेंगे सिर्फ। हाँ ठीक और है, बाकी उनको बताना मत। नहीं नहीं नहीं, लेकिन तुम अच्छे से पूरा हिसाब किताब देखना। हाँ? देख लूंगी पापा जी। हाँ ठीक है, अभी थोड़ा शांत हो जाओ और जाओ। क्या काम कर रही थी तुम अपना? पानी पीना है, अभी दिमाग जो फिर गया है मेरा। जाओ जाओ, ठंडा पानी पियो बेटा, ठंडा पीने। क्या करो, ऐसी बहू लाया है ना, अभी बहू बेटी की तरह है, उसे ज़्यादा डांट तो सकता नहीं ना मैं। खामखा परेशान हो रही है भाभी। हाँ। जीजा जी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। चलो बेटा कुछ ठंडा वंडा पिलाओ, मुझे बहुत चलो। गर्मी है। चाह रही हूँ बाहर, कुछ काम है आपको? काम था, थोड़ा सामान मंगवाना था मेरा, मेकअप का, लिपस्टिक लिस्ट दे दीजिए, क्या मंगवाना था? मेकअप का, थोड़ा लिपस्टिक और काजल सब खत्म हो गए तो लेके आना। अभी ये बाकी रह गया है आपकी, ये लिपा पोती भी मैं लेके आऊँ? क्या बात कर रहे हो? अब जो चीज़ें मुझे चाहिए वो चाहिए, उसमें हाँ चाहिए तो आपके पति को बोलो कमाए और आपको ला के दे। हम लोग ने ठेका नहीं ले रखा है आपका। बस। हाँ, बोलने में थोड़ी तमीज़ रखिए, वो मेरे हस्बैंड है। और मुझे उनके देख बारे रही में- है, आप देख रही है मुझे? हाँ, आपके आने के बाद मैं काम वाली जैसी बन गई हूँ, नहीं सजना नहीं संवरना कुछ नहीं, बस आपको ट्रीट करने में ही लगी रहती हूँ मैं। पहले कहाँ अच्छे घूमते थे, ऐसा ही तो घूमते हो। पता नहीं मेरे भैया ने आप में क्या देख लिया और आपको पसंद कर लिया। बाकी सादगी नाम की भी कोई चीज होती है। वो सबको अच्छी नहीं लगती, आपको अच्छी लगती है तो आप रहो ऐसे। मुझे नहीं अच्छा लगता तो मैं नहीं रहूँगी। देखिए पहले तो आप मुझे ये बताइए, आप लोगों को शर्म जैसी कुछ चीज है कि नहीं? शर्म? कैसे शर्म? अरे कितने दिनों तक आप यहाँ पे पड़ी रहेगी? कितने दिनों से आप लोग इधर रह रहे हो?
ना ही तो आपको शर्म आ रही है और ना ही आपके पति को, दामाद जी को शर्म आ रही है। दामाद जी तो बिल्कुल शर्म हया नहीं है उनमें तो। बस हाँ, मैंने आगे भी बोला है, अभी भी बोल रही हूँ कि उनके बारे में मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। अच्छा, फिर भी आप बोलती ही रहती हो, पता नहीं क्या समझती हो अपने मैं आप को। वही सोच रही हूँ कि मैं उनको इतना बोलती हूँ फिर भी उनको कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। उनकी जगह अगर मैं होती या मेरे पति होते ना तो कब के चले गए होते, लेकिन ये बेशर्मों की तरह इधर पड़े हैं। समझ गई, मेरे भैया इधर से क्यों चले गए, इसी वजह से आपका यही जी attitude। बिल्कुल नहीं, आपके भैया इधर से इसलिए नहीं गए हैं, आपके भैया कमाने के लिए गए ताकि आपके लिए लिपस्टिक और काजल ला सके। हाँ, पर मेरे भैया मेरे लिए तो कुछ बेचते ही नहीं है, जो भी कुछ है वो तो आप हिसाब किताब रखती हो ना। तो क्या करूँ, लुटा दूँ सब, हाँ तो लुटवा दूँ आप लोगों पे। बहन हूँ उनकी, थोड़ा कुछ मेरे पे लुटा देंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने अरे वाला। तो आपके पति को बोलो ना कि आप पे भी कुछ लुटा है। बात बात में क्या मेरे पति बीच में लाते रहते हो। अच्छा, ये घर पे मेरा भी अधिकार है। क्या मेरा अधिकार है? बेटी जब ब्याह के चली जाती है ना तो बाप के घर में उसका कोई अधिकार नहीं रहता, इतना पता है कि नहीं पता है आपको? वो पहले की बात थी, अभी है ना बेटी को सेम हिस्सा मिलता है घर के बेटे के जितना ही। वो कोई ऐसी बेटी होगी बेशर्म जो अपने बाप के कारोबार में से भी हिस्सा लेती हाँ, होगी। और वो बेशरम मैं हूँ, ठीक है? देखा, आप तो बोल ही रहे हो ना। अपने आप खुद को बेशर्म बोल रही है, इससे हाँ। ज्यादा और क्या होगा? हाँ तो मैं हूँ और मैं हिस्सा लेके रहूंगी, और एक नहीं। मतलब आपको हिस्सा भी चाहिए? हाँ, एक तो आप इधर रह रही हो, ऊपर से आपको हिस्सा भी चाहिए। एक काम क्यों नहीं करती, अपने माँ बाप को अपने घर ही ले जाओ, या फिर हमें बोल दो तुम्हारे भैया तो वैसे भी बाहर है, मैं भी चली जाती हूँ। हाँ तो ऐसा कर सकते हो आप कि चले जाओ जब मेरे भैया वापस कैसे आए। इंसान है ये? मतलब तुम्हारे भैया का घर टूट जाएगा लेकिन तुम्हें कुछ पड़ी नहीं है, तुम्हारी भाभी चली जाएगी लेकिन तुम्हें कुछ पड़ी नहीं है। ऐसी भाभी हो ना तो इससे तो नहीं होना, वो अच्छा है। मैं वही तो बोल रही हूँ कि बोलूंगी- ऐसी नंद हो इससे तो ना हो, वो बेहतर है। मैं तो भैया को बोलूँगी उधर आउट ऑफ कंट्री में कोई अच्छी भाभी मिले ना तो उससे शादी कर ले, तुम्हारे जैसे को रखने से अच्छा है तो वो अच्छी होगी। अच्छा, मैं भी बोल रही हूँ आपको कि ये हमारे दामाद जी है ना, उनसे अच्छा कोई मिल जाए तो उससे शादी कर लो ताकि वो आपको पाल सके, एटलीस्ट आपकी लिपस्टिक और काजल ला सके। बस हाँ, बहुत बोल लिया। और क्या ये तुम्हारा घर मेरा घर कर रहे क्या हो? अभी आपको बोला तो मिर्ची लग रही है? आपको बोला तो मिर्ची लग रही है? हाँ, लग रही आपका है। पति आपको भी नहीं पाल सकता, और क्या कर सकता है वो? जो भी करता है वो मेरा पति है। वाह, उनके बारे में ये बोलने अच्छा की है। आपको जरूरत खुद नहीं 2 है। टाइम खा नहीं सकते, अपने पत्नी को खिला नहीं सकते, और आए हैं ससुर में सिर पे बैठने के लिए। मेरे पापा ने मुझे बुलाया है, और जब तक मेरे पापा नहीं बोलेंगे ना तब तक हम यहाँ से नहीं सबके सब जाएंगे। एक जैसे, सबके सब, किसी में भी दिमाग नाम की चीज नहीं है। आप में बहुत ज्यादा है जिस दिन ना। बड़ा घोटाला होगा ना तब पता चलेगा कि ये सब घोटाला? गलत हुआ है। कैसा घोटाला? कैसी बात कर रहे हो? मतलब कि हम लोग घोटाला कर रहे हैं इसमें? अभी ये भी मुझे आपको समझाना पड़ेगा। समझाने की कोई बात ही नहीं है, हम कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे, जो भी है आपके सामने है। और मुझे ये भी पता है कि वैसे आप हिसाब चेक करने जाते हो। क्यों? भरोसा नहीं है मेरे पति पे? नहीं है, इसलिए तो चेक करने जाती हूँ। सही बात है, किसी लिए नहीं पर इसलिए चेक करने जाते हो कि आपको है ना। मेरे पास आपके बकवास के लिए कोई टाइम नहीं है। और हाँ, आपकी लिपस्टिक और काजल आपके पति से मंगवा लीजिएगा, कारोबार संभालता है ना, उतना तो ला के देंगे ही। तो पूछने क्यों बैठ गई थी कि कुछ लाना है, मैं बाहर जा रही हूँ। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आएंगे अभी कौन? आपके हरी जी हमारी मदद करने। आएंगे ना, तू क्यों फिक्र कर रही है? क्या हुआ, ये गुस्से में क्यों आई? किसी ने कुछ बोला क्या? आपकी बहू रानी कुछ कम बोलती है, अब भी देखो तब मुंह में जो भी आता है ना वो बोल देती है, कुछ सोचती नहीं है। क्या हुआ, क्या बोली तुझसे, वो कुछ मुझे बताएगी? अरे मैंने मार्केट से कुछ सामान मंगवाया था तो भी मुझे बोल दिया कि अपने पति को बोलो, जो भी लाना है ना वो ला के देगा, मुझे मत बोल। तेरी जुबान नहीं है क्या? तो कुछ बोली नहीं उसको? सब कुछ बोला मैंने, तो फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो इस घर से जाएगी। मुझे लगता है कि वो हम लोगों को यहाँ से भगा के रहेगी। उसकी औकात नहीं है कि वो हम लोगों को भगा
भगाती फिर है, हाँ, या भगाएगी? आपका तो पता नहीं, पर मुझे और राज को तो यहाँ टिकने ही नहीं देगी। तू क्यों टेंशन ले रही है बेटा? हाँ, दामाद जी और तुझे दोनों को कोई यहाँ घर से नहीं निकालेगा, समझी? ये आपको लगता है, पर मुझे पता है वो है ना बहुत चालाक है। पता नहीं क्या करती रहती है, क्या सोचती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता है वो राज बिजनेस संभाल रहे हैं ना, तो भी रोज हिसाब चेक करने जाती है। क्यों? ये तो मुझे पता ही नहीं। आपको वही तो बोल रही हूँ, बस हरि भजन करते रहे और घर पे क्या हो रहा है ना उसका भजन मत करिए। वो आपको, मैं तो भजन नहीं करूंगी। ये सब तुम्हारे पापा को देखना चाहिए ना, मैं, मुझे क्या है? मुझे कभी ऑफिस आने दिया क्या? पापा की तो गलती है। पापा ने ही उसे बोला है कि हाँ कोई बात नहीं बेटा, तुझे हिसाब चेक करना है ना कर लेना। पापा ने ही हाँ बोला है उसको। एक बात बोलूं क्या फाल्गुनी, ये तुम्हारे पापा भी है ना, कोई कोई बार ऐसी ऐसी हरकत करते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरे साथ बोलते हैं कि तू बहुत चिल्लाती है, मेरे साथ झगड़ा करती है, क्या करूं? तू ही बोल। सही बात है, गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है, पापा पे भी और आपकी वो बहू रानी पे भी। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, ज्यादा पढ़ी लिखी है इसलिए जो करना चाहती है वही करेगी क्या। बेचारे मेरे भैया कितनी मेहनत करते हैं उधर, उनको तो पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे घर पे क्या चल रहा है, संध्या क्या क्या कर रही है। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे भाई को कॉल करके बताना चाहिए कि तुम्हारी बीवी यहाँ पर क्या कर रही है। उसको उसके साथ ही भेज देना था, फुगट की रह रही है। हाँ भेज देती ना तो हम सबका कल्याण हो जाता। ये जो पैसे भेज रहे हैं ना भैया यहाँ पे, वो भी भेजना बंद कर देते, फिर तो वो महारानी उनके साथ दोनों वहाँ पे आराम करते हैं, ऐसो आराम से जीते, और हम लोग जैसे थे वैसे ही। जो भी हो, तू अभी भी उसको परेशान करने चालू रख। थक गई हूँ मैं तो परेशान करके, पता नहीं कैसी है और घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर उसकी जगह कोई मुझे इतना बोलेगा ना तो मैं तो वहाँ पे 2 मिनट भी नहीं रुक सकूँ। और वो तो इतनी जिद्दी है ना कि यहाँ से तस से मस नहीं होगी। तेरे में और संध्या बहू में बहुत फर्क है, वो ऐसे नहीं मानेगी। कुछ तो ऐसा चक्कर चलाना पड़ेगा ना कि वो खुद कहेगी कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, और रीजन भी नहीं बताएगी, और तुम्हारे भाई को भी नहीं बोलेगी। क्या बकवास कर रहे हो आप, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप है ना ख्याली पुलाव बहुत खाते हो। मुझे कोई बार तो ऐसा लगता है कि तुम मेरी बेटी ही नहीं है। पर ऐसा आप जो बात कर रहे हो, आपको लगता है कि वो सब सच होगा? क्यों नहीं होगा? हाँ, नामुमकिन को मुमकिन करना वो हमारा फर्ज है, ठीक है, इंसान का। आपको जो करना है ना वो करो। उसके पापा से बात करनी पड़ेगी मुझे। अरे दामाद जी, अरे आइए आइए। अरे ससुर जी आप आ गए यहाँ हाँ हाँ, मैंने सोचा चलो दामाद जी कैसे कामकाज कर रहे हैं देख के आते हैं। सब सही तरीके से चल रहा है ना? अरे देखो ये बस तैयार होने की देरी है, फिर पूरा निकाल के फिर से लगाएंगे। हाँ इसको नीलगिरी बोलते हैं। हाँ, मुझे तो पता ही होगा ना। अरे सॉरी मैं हमारा तो नहीं, मतलब ये तो एक फार्म है, ऐसे तो कई सारी हैं और सब अच्छे से चल रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको? सब समझ में आ गया है ना? समझ में तो सब आ गया है, और वो संध्या बहन वो थोड़ा मेरे साथ, क्या हुआ संध्या का? अरे वो सब बात पे मेरे को किट करती रहती है। मैंने और वो सब सारे हिसाब के जो फाइल्स थे ना वो भी मेरे पास से ले गए हैं। वो बोले कि मैं लिखूंगी, मैं हिसाब किताब रखूंगी, ऐसा बोलती है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं इतने दिल लगा के काम कर रहा हूँ ससुर जी, और आपको तो पता है ना मैं आपको ससुर जी नहीं लेकिन पिता समान मानता हूँ, लेकिन वो संध्या बहन पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचती है, मुझे पता नहीं चल रहा। मैंने दिल लगा के काम करता हूँ, ना ही दिन देखता हूँ ना ही रात देखता हूँ, पता नहीं समझा। अरे दामाद जी, दरअसल बात यह है कि आप अभी नए नए इस काम में आए, आपका पहले काम दूसरा था
तो संध्या को ऐसा लगता है कि आपको अच्छी तरह से ये काम आएगा कि नहीं, इस वजह से आती है। और दूसरी क्या, रवि तो इन सब बातों में कुछ इंटरेस्ट लेता नहीं है, अपने काम में रहता है। तो संध्या ने मुझे कहा कि ससुर जी मुझसे कहिए तो मैं भी कर सकती हूँ। उसने मुझे कहा था वैसे कि वो तुम्हें ये सब मैं क्यों कारोबार दे रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा, उससे मैंने कहा कि हमारे दामाद हैं, अब वो हमारा कामकाज देखेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं बीच बीच में थोड़ा अब ध्यान लेकिन देती बीच रहूँगी। बीच में तो आपको पता नहीं है अभी मुझे क्या बोल रही है। क्या? मैं सब हिसाब करूँगी और मुझे लग रहा है हिसाब में कुछ गड़बड़ है। अभी देखो मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं कैसे हिसाब में गड़बड़ कर सकता हूँ। और कुछ बोल भी रही थी कि कुछ पैसे भी कम पड़ रहे हैं, हिसाब नहीं मिल रहा है। क्या हो, मुझे तो मेरे को तो थोड़ी घबराहट सी हुई, कहीं इल्ज़ाम मेरे पे नहीं डाल दे। लेकिन अभी देखते, सब ले गई है चौपड़े, तो क्या करेगी क्या नहीं मालूम। नहीं, देखो ऐसा तो देखो, नहीं करेगी। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं कभी एक रुपया इधर उधर नहीं करता ससुर जी, क्योंकि मैं अपने घर में थोड़ी कुछ उल्टा सीधा करूँगा, ठीक है ना। नहीं नहीं दामाद जी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, वैसी कोई बात नहीं है। और कामकाज भी आज अच्छे से कर रहे हैं, सब देखभाल भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अभी संध्या बहू को क्यों ऐसा लग रहा है, वो एक प्रश्न है। अब वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों संध्या बहन शक की नज़र से मुझे देखती रहती मतलब है। रोज हिसाब किताब लेने आती है? और क्या बात करूँ, सारी वो फाइलें वो ले गई है। पहले तो रोज़ खाली हिसाब मांगती थी, अब तो ले मेरे को चेक करना है, करके ले गई, ज़बरदस्ती करके ले गई। अभी मालकिन वो है तो मैं मना तो भी नहीं कर अरे सकता। नहीं मालकिन, ऐसा कुछ नहीं, मैंने अरे सब आपको सौंप दिया अरे है। मैं तो नौकर हूँ आपका बाबूजी, मैं अरे नहीं, नौकर हूँ नहीं। आपका, मुझे मालिक नहीं बनना है। मुझे तो आपके चरणों में जगह अरे नहीं, चाहिए नहीं, मुझे, नहीं, दामाद लेकिन जी। मुझे मालिक नहीं बनना है। ऐसा आप दिल पे मत लीजिए, मैं बात करूंगा वैसे संध्या बहू से, और ये क्या समस्या है इसका हल लाएंगे। हाँ। वैसे पापा जी थोड़ा आगे पट गिर जाएंगे आप। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप अरे अपनी तो जगह है, सब पता है मुझे, आप ऐसा फिक्र ना नहीं है, करें। लेकिन मैं आपको ससुर ने पिता मानता अरे हूँ। अरे 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 बेटा इसीलिए मेरी जिम्मेदारी है ना आपको संभालना। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं है। मैंने तो आपको ही अपना पिता मान लिया है। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा जब तक आपके जैसे दामाद और बेटी है ना, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बिल्कुल चिंता मत करो आप। ठीक है, ठीक है। चलो तो मैं थोड़ा काम में चलता हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। ये फाल्गुनी और जमाई राज, इन लोगों को यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना इतने दिनों से? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये हमारी संध्या बहू है ना, एक तरह से रहने नहीं देते हमारी बेटी को और दामाद। देखो संध्या बहू से मेरी भी बात हुई थी, क्या? और मतलब यही कि जो कारोबार मैंने सब जमाई राज के हाथ में दे दिया है, तो उसे थोड़ा गलत लगा था, क्योंकि रवि तो यहाँ पर है नहीं। तो वो कह रही थी वो भले ना है, लेकिन मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे तो आप कारोबार दे सकते थे। और वैसे देखा जाए तो उसकी बात भी सही थी, लेकिन हम लोगों ने क्या है, राज जो है हमारे दामाद इतने अच्छे इंसान है, मैंने सोचा घर का आदमी, अभी देखो मेरी भी उम्र हो गई है, तो मुझसे ज़्यादा है कारोबार संभाला नहीं जाता, इस वजह से मैंने सब उनको सौंप दिया। तो संध्या बहू कहती थी कि ये गलत किया, लेकिन उसने कहा है मुझसे कि मैं थोड़ा, पापा जी ये देखो आगे देखिए, क्या है बहू। आपने जो कारोबार अपने दामाद को सौंपा था ना, ये उसका हिसाब है। और ये हिसाब में पूरे के पूरे 2 लाख का घोटाला है। 2 लाख का घोटाला? जी हाँ, और ये घोटाला आपके दामाद ने किया है। संध्या बहू, ये क्या बोल रही हो? हमारे दामाद पर क्यों ये इल्जाम मुझे लगा रहे? पता था आप नहीं मानोगे, इसीलिए मैं सब एंट्री के सहित ये जेरोक्स लेके आई हूँ। ये लेकिन ये पूरा बैंक स्टेटमेंट बहू, लेकिन वो दामाद जी मुझे जो हिसाब दिखाते थे वो तो एकदम सही था। वो खुद का बनाया हुआ था, इसलिए। तो ये अच्छा, एक काम करते हैं, इसीलिए शायद अभी भी मम्मी जी को ऐसा लग रहा होगा कि ये भी मैंने ही बनाया होगा, है ना हाँ, मम्मी जी? बिल्कुल सही बात है। नेट बैंकिंग का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। नहीं देखो क्या बोल रही बहू, है? मेरी बात सुनो। दामाद जी मुझे मिले थे, वो मुझसे कह रहे थे कि तुम जो है उसको काम में, तुम जो है उसके काम में दखल दिया करती हो। अच्छा, मैं काम में दखल दे रही हूँ? हाँ, और हिसाब में भी कुछ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, हमारे बिजनेस में जितनी भी एंट्रीज होती है, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो सब राज भाई करते हैं। सही है ना? तो सारे ट्रांजैक्शन उसमें बता देंगे। सब एंट्रीज देख लोगे तो आपको ही पता चल जाएगी कौन सा
घोटाला कहाँ पे हुआ है। नहीं और ये मेरा बनाया हुआ होगा ना सासू जी, नहीं 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 इसीलिए आप दामाद जी को बुला लीजिए और उनके फोन में नेट बैंकिंग में एंट्रीज देख लीजिए। नहीं नहीं कोई वहाँ तो जरूरत मैं कुछ नहीं कर सकती ना। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सही हो बहू। आप भी आपकी बहू को सही बता रहे हो क्या? अरे इसमें स्टेटमेंट में लिखा है। वो अपने आप से भी कर सकते हैं। अभी हम तीन ही झगड़ा करते रहेंगे, बुलाइए उनको, पता नहीं और क्या क्या झमेला कर लेंगे वो। दामाद जी, क्या है, क्या हुआ? दामाद जी कहाँ पर है? अब साथ में तो थे, कहाँ चले गए? अरे अरे कहाँ चले गए? अरे गाड़ी तो साइड में रखे पे रास्ते में थोड़ी रख। सीरियसली मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आपको एक चाटा लगा दूं, मुझे लेकिन मैं लगा नहीं सकती अभी। अरे भाभी कैसी बात कर रहे हो आप? अब मैंने बोला था ना कि मुझे रिस्पेक्ट कम मिलेगी ना तो चलेगा, पर मेरे हस्बैंड को पूरी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। वाह, देखिए आपके हस्बैंड ने भी हमें बहुत अच्छी और बढ़िया रिस्पेक्ट दी है, आप भी देख लीजिए। तो सब करते हैं बेटा, ये देख, ये सब क्या है? क्या क्या हुआ? पर मैंने क्या है ये? दामाद जी, मैंने आपके भरोसे पे सब कुछ सौंप दिया था, मेरा पूरा कारोबार आपके हाथ में दे दिया था। पर मेरी बात सुनिए, लेकिन हुआ क्या तो बताइए। 2 लाख का घोटाला है इसमें। देखिए बोला था ना मैंने, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था आपको पता है ना? हाँ? हर रोज मेरे पास हिसाब मांगा जाता है और देखिए पूरी फाइल मेरे पास से लेके मेरे खाते चढ़ा दिया। अरे लेकिन वो देखिए वो सही हमारे बात है। घर की बहू है, उसका भी हक बनता है हिसाब देखना। देखो मैं इस घर का दामाद हूँ, मैंने तो आपको बोला था ना कि मैं आपके बेटे जैसा हूँ, मैं क्यों ऐसा करूँगा? मैंने कुछ नहीं किया। सही बात है पापा जी। देखा ना, मेरा दामाद कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो दामाद जी आप अभी भी कबूल नहीं करेंगे कि ये सब आपने किया है? जबरदस्ती क्या कबूल करवाओगी उसके एक साथ? मिनट मुझे बोलने दोगे आप? अब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों 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 चुप। बताओ इतने दिनों से ये सब हो रहा है और सब चुप होके सब सहन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि तुम कुछ भी करोगे? देखो ये मुझ पर तुम जो ये घोटाले की बात अपने फ्रेंड के साथ कर रहे थे ना, उसका रिकॉर्डिंग और वीडियो दोनों है मेरे पास। क्या? दिखाओ अभी। और दूसरी बात, अभी भी कबूल नहीं किया ना तो मैं वो रिकॉर्डिंग और वीडियो दोनों पुलिस में दर्ज करवा दूंगी। देखिए पुलिस का लफड़ा नहीं, पुलिस में मैं अभी बताओ सीधे सीधे क्या किया है तुमने? हाँ, ये 2 लाख का घोटाला मैंने किया। क्या बोल रहे हो राज तुम? हाँ, ऐसा था ना फाल्गुनी कि मैं शेयर बाजार में एक जगह पे 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था ना, वो चला गया, लेकिन वो पैसा मैंने बाहर से लिया था, वो मेरे पास मुझे मारने की धमकी दे रहा था ना, तो फिर मैंने तो राज तुम ये बात पापा को बोल सकते थे, पापा मदद कर देते, पर ऐसे किसी का भरोसा तोड़ना क्या तुम्हें सही लगता है? मैंने तो पूरा कारोबार आपको सौंप दिया था और मेरी बहू पहले से सही कह रही थी मुझे कि आप किसी के हाथ में ऐसे ही कारोबार मत सौंपो। वो खुद पढ़ी लिखी है, मैं चाहता तो उसके हाथ में सब कुछ दे सकता था। देखिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज क्या गलती देख लिया आप लोगों ने? जो इंसान जितना डिजर्व करता है ना उतनी ही अहमियत देनी चाहिए उनको, ज्यादा दोगे ना तो यही होगा। सही बात है अभी भाभी, भुगतिए। मैंने भी बहुत इम्पोर्टेंस दिया ना तुम्हें, सॉरी। हर बात तुम्हारी मानी, और तुमने मेरे ही पापा के साथ चीट किया। एक काम करो, निकलो अभी यहाँ से, जाओ अपने घर। बेटा संध्या, माफ कर दो। इट्स ओके मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं बोलना है। बेटा जो हुआ उसे भूल जाओ, अभी तुम थोड़े दिन यहाँ रहो, फिर देखते हैं।